ये रेड लाइन पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे तवील तरीन मौत का कुआं है। बारिशों के दौरान सफ़र बहुत एहतियात के साथ करें। नुमाइश चौरंगी से लेकर और मरीर हाल तक जगह जगह के ऊपर ये बैरियर्स लगे हुए हैं। इसकी वजह से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। ये एक अजाब है, इतना मुश्किल तरीन सफ़र है यहाँ पर 24 किलोमीटर का कि लोग अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बारिशों में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खानज़ादा। कराची में मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से यानी जुमेरात से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं रेड लाइन के ऊपर। ये रेड लाइन पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे तवील तरीन मौत का कुआं है। शहरी इस सड़क के ऊपर बहुत एहतियात के साथ सफ़र करें, ख़ास तौर पे बारिशों के दौरान। जब बारिशें होती हैं तो उस दौरान यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 फीट और बाज़ औक़ात जगहों के ऊपर 2-2 फीट जो है वो पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को अंदाज़ा नहीं होगा कि कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पे गड़ा है। सिंध हुकूमत की जानिब से, ट्रांस कराची की जानिब से यहाँ पर तामीरात का काम जारी है। गुज़िश्ता 2.5 साल से यानी 2022 से तो अब तकरीबन 2-2.5 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 40-41 माह हो चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपने शहरियों को ये बता रहे हैं कि ये रेड लाइन, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, ये मौत का कुआं है। कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं इसको गौर करिएगा। ये दिखाएं यहाँ पर ये बैरियर्स, ये जो इस तरह के जो बैरियर्स लगे हुए हैं ये पानी की वजह से थोड़ा सा नीचे होंगे। नुमाइश चौरंगी से लेकर और मरीर हाल तक यहाँ पर जगह जगह के ऊपर ये बैरियर्स लगे हुए हैं। इसी तरह से ये बैरियर्स को बहुत देखभाल के चलना होगा, इसलिए कि ये बहुत सी जगहों पर ऐसी गैर ज़रूरी जगहों पर रखे हुए हैं कि जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो सकते हैं। ये एक अजाब है, ये एक अजियत है कराची के शहरियों के लिए। ये रेड लाइन, ये इतना मुश्किल तरीन सफ़र है यहाँ पर 24 किलोमीटर का कि लोग अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बारिशों में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये कब मुकम्मल होगा कुछ नहीं पता। 2025 का टाइम दिया गया था, लेकिन अब 2026 का, लेकिन हमें भी नहीं लगता कि 2026 तक में भी ये मुकम्मल हो जाएगा। 506 मिलियन जो है वो पहले इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, जिसको अब ट्रांस कराची ने 700 मिलियन डॉलर्स के लिए जो है वो भेजा गया है, लेकिन अब तक उसकी अप्रूवल नहीं आई है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मालियत से ये रोड बनाई जा रही है और ये अजाब बनाया जा रहा है इस कराची के शहरियों के लिए। बदतरीन सफ़र है यहाँ पर। हम आपको इसलिए आगाही दे रहे हैं कि ये शहर के लिए इंतहाई ख़तरनाक सड़क है। शहरी ख़ास तौर के ऊपर बारिशों में सफ़र के दौरान इसको बहुत एहतियात के साथ, बहुत से पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। हसन स्क्वायर का पॉइंट्स है, सफूरा का, उसके साथ नीपा चौरंगी के पास जो है वो जहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने बड़े बड़े गड्ढे हैं। उससे पहले बैतुल मुकर्रम से पहले बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसके अलावा सफूरा से आगे इन्होंने रोड कारपेटिंग की है बहुत सी जगहों के ऊपर, लेकिन बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे ये बैरियर्स पड़े हैं, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, कहीं से एक ट्रैक है सिर्फ चलने के लिए। तो ये रेड लाइन मंसूबा कराची के शहरियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और ये ख़तरनाक तो बन चुका है, लेकिन अब सफ़र इस पर बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा। जब 40, 45 या 100 मिलीमीटर बारिश हो तो बिल्कुल भी यहाँ पर सफ़र मत कीजिएगा। इंतहाई जो है ये मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता होगा, इसलिए कि यहाँ पर से गुज़रना बहुत मुश्किल होगा। तो हमने अपने नाज़रीन को बताया ये रेड लाइन मंसूबे के ऊपर से बारिशों के दौरान सफ़र बहुत एहतियात के साथ करें। ये कराची के शहरियों के लिए मौत का कुआं है। इतना लंबा कुआं है कि दुनिया की तारीख में इससे लंबा मौत का कुआं किसी ने नहीं देखा होगा, जहाँ पे जगह जगह के ऊपर खड़े हैं, खड्डे हैं, रोड टूटे हुए हैं, कहीं पर कहीं स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं पे आधा बना हुआ है। ये भी बताते चलें आपको कि 2.5-3 साल के अंदर यानी सिर्फ 35% काम हुआ है, यानी हर साल 10% काम हो रहा है। तो इस तरह तो ये 10 साल के अंदर ये मंसूबा जाके मुकम्मल होगा। तो अजाब है कराची के शहरियों के लिए ये रेड लाइन मंसूबा। तो अब इस पर सफ़र भी बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा।